नमस्कार। जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी पे आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली ताइवान में एक ट्रेंड नोटिस किया जा रहा है जिसमें ताइवान की बहुत सारी कंपनियां ताइवान से अपने हेडक्वार्टर को दूसरे देशों में शिफ्ट कर रही हैं। उसके पीछे कारण ये है कि इन सभी कंपनियों का बिजनेस स्मूथली चलता रहे और दुनिया के अन्य देशों से इनको ट्रेड करने में समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसलिए ये कंपनियां ताइवान से अपने हेडक्वार्टर को दूसरे देशों में शिफ्ट कर रही हैं। अब ये कंपनियां जो अपने हेडक्वार्टर को ताइवान से दूसरे देशों में शिफ्ट कर रही हैं, उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है चीन। इन ताइवान की कंपनियों को चीन का डर है कि आने वाले समय में चीन ताइवान के ऊपर हमला कर सकता है और न सिर्फ चीन ताइवान के ऊपर हमला करेगा बल्कि ताइवान का चीन नेवल ब्लॉकेड भी करेगा, जिसकी वजह से ताइवान पूरी दुनिया से कट जाएगा। और ऐसी स्थिति में जब चीन ताइवान का नेवल ब्लॉकेड करेगा तो उस समय ताइवान की इन कंपनियों का बिजनेस प्रभावित होगा। तो इसीलिए ताइवान की ये कंपनियां अपने हेडक्वार्टर को ताइवान से शिफ्ट करके दूसरे देशों में ला रही हैं। तो समझते हैं इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप में से जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की आने वाली करंट अफेयर्स की हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम कुछ चीन और ताइवान के इतिहास के बारे में समझ लेते हैं। तो जब से चीन में गृह युद्ध छिड़ा है और चीन की एक इंसर्जेंट ग्रुप कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने जब से चीन पर कब्जा किया है, यानी 1949 से, तब से चीन ने विस्तार ही किया है। यहाँ पर आप मैप में देखिए, चीन केवल इतना ही था, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने जब से चीन पर कब्जा किया है तब से चीन का विस्तार हुआ है। यहाँ पर आप मंचूरिया, मंगोलिया, तिब्बत और यूनान को देखिए, और ये सिंजियांग रीजन भी चीन धीरे धीरे अपना विस्तार करता गया और ये सभी इलाके एक समय पर जब एक स्वतंत्र देश हुआ करते थे उस पर चीन कब्जा करता गया। हालांकि ताइवान कभी भी चीन के अंडर में नहीं रहा है, लेकिन 17वीं सेंचुरी में ताइवान चीन की डायनेस्टी के अंडर रहा है, लेकिन उसके बाद से उस पर जापान का कब्जा हुआ और वर्ल्ड वॉर 2 में जापान की हार के बाद ताइवान एक स्वतंत्र देश के रूप में ही रहा है। चीन का उस पर कब्जा नहीं हुआ है। लेकिन पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि चीन ताइवान को घेरने की कोशिश कर रहा है, उसको उकसा रहा है। साथ ही साथ चीन के कई सीक्रेट डॉक्यूमेंट से ये भी खुलासे हुए हैं कि आने वाले समय में जल्द ही चीन ताइवान के ऊपर हमला भी कर सकता है और उसको एनेक्स करने का प्रयास भी कर सकता है। इसीलिए ताइवान की जो कंपनियां हैं वो अपने हेडक्वार्टर को ताइवान से दूसरे देशों में शिफ्ट कर रही हैं ताकि इन कंपनियों का बिजनेस स्मूथली चलती रहे, इनमें बहुत ज्यादा रुकावट न आए। उसके पीछे कारण यह है कि ताइवान साउथ चाइना सी में स्थित एक छोटा सा देश है जो चारों बगल से समुद्र से यानी साउथ चाइना सी से घिरा हुआ है और यह चीन के काफी नजदीक भी है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जब भी चीन ताइवान के ऊपर हमला करेगा तो सबसे पहले चीन ताइवान का नेवल ब्लॉकेड करेगा, यानी चीन की नेवी ताइवान को चारों ओर से घेर लेगी, पूरी दुनिया से उसके कनेक्शन को कट कर देगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि ताइवान महीनों तक पूरी दुनिया से व्यापार भी न कर पाए। और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि हम क्वांटिटी के टर्म में देखें तो चीन की नेवी इस समय दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है और चीन की नेवी का साउथ चाइना सी में सबसे ज्यादा प्रेजेंस है। तो इसी डर के कारण ताइवान की कंपनियां ये कदम उठाने को मजबूर हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो चीन की ताइवान से तनातनी चल रही है इससे चीन को बहुत ज्यादा फायदा है। जब भी चीन ताइवान के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा उसको इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा घाटा उठाना पड़ेगा। वो इसलिए कि एक तो चीन की इकोनॉमी इस समय अच्छी चल नहीं रही है, चीन की इकोनॉमी में एक स्लो डाउन देखा जा रहा है। इसके अलावा चीन में लेबर कॉस्ट बढ़ी है। साथ ही साथ चीन का अमेरिका के साथ एक ट्रेड वॉर भी चल रहा है। अमेरिका के पिछले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा चीन के बहुत सारे गुड्स के ऊपर टैरिफ लगाया गया था और इस समय जो अमेरिका के करंट प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उनके द्वारा भी ये टैरिफ हटाया नहीं गया है। इसके अलावा कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में सप्लाई चेन डिसरप्ट हुआ है। पूरी दुनिया को ये समझ में आ गया है कि सप्लाई चेन को केवल चीन के ऊपर डिपेंड करके नहीं रखा जा सकता है, चीन से सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। साथ ही साथ इस समय जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी चल रही है और उसमें भी चीन ने हांगकांग, ताइवान और ह्यूमन राइट्स के इशू जो क्रिएट किए हुए हैं, इन सब वजहों से चीन से भी बहुत सारी कंपनियां बाहर आ रही हैं। वो अब चीन में ऑपरेट करना नहीं चाहती हैं क्योंकि उन्हें भी लग रहा है कि यदि चीन ने भविष्य में ताइवान के ऊपर आक्रमण किया तो उनके लिए चीन से ऑपरेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि न सिर्फ अमेरिका बल्कि और सारे देश भी चीन के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा सकते हैं इसके लिए, जिसकी वजह से चीन से बहुत ज्यादा बिजनेसेस प्रभावित होने वाले हैं। इसलिए चीन से भी बहुत सारी कंपनियां बाहर आ रही हैं। इसके अलावा ताइवान जो एक चीज के लिए सबसे ज्यादा फेमस है वो है सेमीकंडक्टर्स, क्योंकि दुनिया में 60% से भी ज्यादा सेमीकंडक्टर्स का उत्पादन केवल ताइवान में होता है और ताइवान में सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन की एक बड़ी इंडस्ट्री है। अब आप सोचिए कि जब 60% से भी ज्यादा सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन ताइवान से हो रहा है और ऐसे समय में यदि चीन ताइवान के ऊपर आक्रमण करता है, उसको एनेक्स करने का प्रयास करता है, नेवल ब्लॉकेड के जरिए पूरी दुनिया से ताइवान को काटने की कोशिश करता है,
तो ऐसे में पूरी दुनिया में अचानक से सेमीकंडक्टर की सप्लाई बंद हो जाएगी। ऐसे में दुनिया के कई देश न चाहते हुए भी चीन और ताइवान के इस मसले में कूदेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति से बचने के लिए अमेरिका, भारत, जापान, नीदरलैंड्स और यूरोपियन यूनियन ये सभी देश अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। अमेरिका भी अपने देश में सेमीकंडक्टर्स का प्रोडक्शन शुरू करने का प्रयास कर रहा है, इसमें भारत भी शामिल है। अमेरिका सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन में भारत की भी मदद कर रहा है। अमेरिका की कई कंपनियां भारत में आकर के सेमीकंडक्टर के लिए प्लांट लगा रही हैं, ताकि भारत में भी बड़े स्केल पर सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन किया जा सके। जापान और नीदरलैंड्स भी इसमें काफी आगे हैं, ये भी अपने अपने देश में सेमीकंडक्टर के प्लांट लगा रहे हैं। इसके अलावा जापान और नीदरलैंड्स दोनों भारत के साथ मिलकर भी भारत में ही सेमीकंडक्टर को कैसे बड़े स्केल पर प्रोड्यूस किया जा सकता है, इसके लिए प्लान बना रहे हैं, ताकि भविष्य में जब भी चीन ताइवान के ऊपर हमले का प्रयास करे तो उसका असर खास करके सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर के कम से कम हो सके पूरी दुनिया पर। इसके अलावा यदि हम ताइवान और भारत की बात करें तो भारत और ताइवान के रिलेशंस भी पिछले कुछ समय से काफी अच्छे हुए हैं। हालांकि भारत वन चाइना प्रिंसिपल को फॉलो करता है, लेकिन पिछले 10 साल में भारत सरकार के द्वारा वन चाइना प्रिंसिपल को लेकर के कोई बात नहीं की गई है, जबकि ताइवान के साथ अपने रिलेशंस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और ज्यादा बढ़ाने का प्रयास किया गया है। इसी वजह से ये पॉसिबल हो पाया कि जो ताइवान की एक कंपनी है फॉक्सकॉन, वो अब भारत में एप्पल के आईफोन को मैन्युफैक्चर कर रही है। साथ ही साथ ताइवान के तरफ से भी लगातार बयान आते रहते हैं कि वो अपने भारत के साथ अपने व्यापारिक रिलेशंस को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, भारत के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं, ताकि भारत और ताइवान के बीच में बिजनेसेस बढ़ सकें। और इससे देखिए भारत का ही फायदा है, क्योंकि ताइवान एक छोटा सा देश जरूर है, लेकिन टेक्नोलॉजिकली भारत से ये काफी एडवांस्ड है। जहां ताइवान दुनिया की सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन का हब है, वहीं भारत में अभी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत हो रही है। तो भारत यदि ताइवान के साथ अपने कोऑपरेशन को बढ़ाता है तो इससे भारत को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इससे ताइवान के साथ भारत का ट्रेड बढ़ेगा, ताइवान और भारत के बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ेगा। साथ ही साथ ताइवान टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में बहुत ज्यादा आगे है, तो ताइवान भारत की इस मामले में मदद भी कर सकता है, क्योंकि भारत ताइवान की एक जरूरत भी है। ताइवान भारत को हाईटेक सेक्टर्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, इन सभी में कोलैबोरेट कर सकता है, जिसकी वजह से भारत ताइवान की कटिंग एज टेक्नोलॉजी की एक्सेस को भी गेन कर सकता है, जो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भारत चीन से अपने सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई भी कर सकता है, क्योंकि फिलहाल के समय में भारत चीन से बहुत ज्यादा गुड्स का इंपोर्ट करता है। लगभग $100 बिलियन से भी ज्यादा गुड्स का इंपोर्ट हर साल भारत चीन से करता है। तो चीन के ऊपर भारत की ये जो डिपेंडेंसी है, इसको भारत कम कर सकता है ताइवान के जरिए। भारत ताइवान से गुड्स का इंपोर्ट कर सकता है, वो भी चीन से अच्छी क्वालिटी में। तो एक तो भारत और ताइवान एक दूसरे से कोलैबोरेट करते हैं, तो भारत की चीन के ऊपर से डिपेंडेंसी घटती है। साथ ही साथ भारत और ताइवान के रिलेशंस मजबूत होते हैं, तो इससे इंडो पैसिफिक रीजन में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ताइवान के साथ बन सकती है, जो भारत की तरफ से चीन को एक धक्का होगा। इससे भारत ताइवान के साथ अपने डिफेंस कोलैबोरेशन को भी बढ़ा सकता है। और ये सब कुछ पिछले साल ही देखने को मिला था, जब ताइवान में आयोजित एक सिक्योरिटी डायलॉग में भारत के फॉर्मर आर्म्ड फोर्सेज के चीफ्स, जिसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना शामिल है, इन सभी के फॉर्मर चीफ ताइवान में मौजूद थे। तो निश्चित तौर से यदि भारत ताइवान के साथ अपने रिलेशंस को आगे बढ़ाता है, तो इससे भारत बहुत कुछ गेन करने वाला है, और ताइवान से भारत चाइना को काउंटर करने की भी कोशिश कर सकता है। तो काफी हद तक पॉसिबिलिटी है कि ये जो ताइवान से बहुत सारी कंपनियां अपने हेडक्वार्टर्स को दूसरे देशों में शिफ्ट कर रही हैं, उसमें भारत का भी नाम होगा, और ताइवान की बहुत सारी कंपनियां अपने हेडक्वार्टर्स को भारत में भी शिफ्ट कर सकती हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पूरे टॉपिक पर आपका क्या विचार है, कमेंट करके बताइएगा। क्या भारत को चीन को काउंटर करने के लिए ताइवान के साथ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, इसके बारे में भी कमेंट में लिखिएगा। और जाने से पहले एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा, जो भी लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं, या आप में से जिन भी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।